हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी ईवीएस टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 2 माय बॉडी। स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 माय बॉडी का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी चैप्टर 1 की लेफ्ट एक्सरसाइजेस को होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 माय बॉडी एंड ये आपकी बुक्स में पेज नंबर 9 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 9 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 9 पर हेडिंग मिल गई होगी, चैप्टर 2 माय बॉडी, मेरा शरीर, मेरी बॉडी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बट स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें करनी होती है उसकी वार्म अप एक्टिविटी। तो चलिए पहले हम इस वार्म अप एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे और तब चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो वार्म अप एक्टिविटी में आज हमें क्या दिया गया है? ड्रॉ लाइन्स टू मैच द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स टू द पिक्चर। Few has been done for you. Touch them as you join. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बॉय है, एक लिटिल बॉय है आपकी तरह, आप सभी की तरह एक छोटा सा बॉय यहाँ पर गिवन है। सो आप सभी को उस बॉय के बॉडी पार्ट्स को मैच कराना है बॉडी पार्ट के नेम से, वो भी लाइन बनाकर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बॉडी पार्ट्स तो ऑलरेडी लाइन बनाकर उन्होंने कंप्लीट करे हुए हैं, जैसे कि नेक। अब नेक होती है हमारी ये नेक, राइट। सो उस बॉय की जो नेक है उसे हमने ज्वाइन करा रखा है NECK, नेक की स्पेलिंग से, राइट। नेक की स्पेलिंग क्या होती है? NECK, नेक। सो इसी तरीके से आप इस बॉय के सभी बॉडी पार्ट्स को मैच करा देंगे। जैसे स्टूडेंट, सबसे पहला जो यहाँ पर बॉडी पार्ट है वो है हेड, HEAD। हेड मीन्स होता है सिर, ये इसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हेड, राइट। ये क्या है? हेड। सो आप बॉय के हेड को मैच कराएंगे हेड की स्पेलिंग से। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स शोल्डर। शोल्डर मीन्स होते हैं कंधे। ये क्या है हमारे? शोल्डर। सो स्टूडेंट्स, आप बॉय के शोल्डर से मैच कराएंगे शोल्डर की स्पेलिंग को और इसी तरीके से सभी बॉडी पार्ट्स को मैच करा देंगे और ये एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी को आप सभी अपने होमवर्क से कंप्लीट करके आएंगे। चलिए अब आ जाते हैं पेज नंबर 10 पर। पेज नंबर 10 पर हमें दिया गया है, आवर बॉडी हैज मैनी पार्ट्स एंड एवरी बॉडी पार्ट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सो हमारी बॉडी के बहुत सारे हिस्से होते हैं और हर हिस्से का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे स्टूडेंट्स, आप आईज से क्या करते हैं? आईज से आप देखते हैं, आईज टू सी। कानों से क्या करते हैं? ईयर से, ईयर टू हियर। नोज से क्या करते हैं? नोज टू स्मेल, राइट। सो
यहाँ पर ये बताया गया है कि बॉडी में हमारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम होते हैं, राइट। सो अब हम जो नेक्स्ट आज बॉडी पार्ट पढ़ने वाले हैं वो है हैंड्स। दीज आर कॉल्ड हैंड्स। ये क्या है? ये कौन सा बॉडी पार्ट है? हैंड्स। सो वी यूज आवर हैंड्स फॉर मैनी थिंग्स। हम अपने हमारे हाथों का इस्तेमाल करते हैं बहुत सी चीजें करने के लिए, लाइक टू होल्ड थिंग्स, ईट, राइट एंड क्लैप। सो क्या क्या काम करते हैं हम हाथों से स्टूडेंट्स? हम चीज़ों को पकड़ने का काम करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये मार्कर पकड़ा हुआ है, टू होल्ड थिंग्स। कुछ खाना हो तो भी हम अपने हाथों का ही यूज़ करते हैं। कुछ लिखना हो, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ राइट, ये भी मैं किसकी मदद से कर पा रही हूँ? हैंड की मदद से। और लास्ट है फॉर क्लैपिंग। क्लैप भी हम किसकी मदद से करते हैं? हमारे हैंड्स की मदद से, राइट। सो हैंड्स से हमारे बहुत सी चीज़ें क्या होती हैं? कंप्लीट होती हैं। बहुत सी चीज़ें हम कर पाते हैं, जैसे कि खाना, पकड़ना, लिखना या फिर क्या? क्लैप करना। सो अब हैंड्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो भी पढ़ लेते हैं। वी हैव 4 फिंगर्स एंड ए थंब। सो एक हैंड में हमारी 4 फिंगर्स होती हैं और एक थंब होता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये है 1 2 3 4 फिंगर्स और एक थंब। ऑल फिंगर्स हैव डिफरेंट नेम्स। और हर फिंगर का अपना अलग अलग नाम होता है, नेम होता है। ओके स्टूडेंट्स, जैसे द फर्स्ट वन इज अ थंब। तो जो फर्स्ट फिंगर है वो ये जो फर्स्ट यहाँ पर हमारी फिंगर है वो कौन सी है? थंब। द फर्स्ट वन इज थंब, इसका नाम है थंब। नेक्स्ट टू थंब वी हैव अ पॉइंटर फिंगर। अब थंब के नेक्स्ट में जो ये फिंगर है इसका नाम है पॉइंटर फिंगर। Then comes the tallest finger is known as middle finger. So अब आप देख सकते हैं चारों उंगलियों में 4 फिंगर्स में सबसे लंबी जो फिंगर है वो ये वाली है, टॉलेस्ट है ये। सो टॉलेस्ट फिंगर का नाम है मिडल फिंगर, क्योंकि ये बीच में आ रही है। नेक्स्ट द 4th फिंगर इज द रिंग फिंगर। सो 4th फिंगर का नाम है रिंग फिंगर। एंड लास्ट वन इज द बेबी फिंगर। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं हैंड में सबसे छोटी जो फिंगर है वो ये वाली है, इसलिए इसका नाम है बेबी फिंगर। अब आपको और अच्छे से ये बात समझ में आए तो मैं यहाँ पर एक हैंड की पिक्चर बनाती हूँ और उसमें पर्टिकुलर हर फिंगर का नाम मेंशन करती हूँ। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक हैंड है स्टूडेंट्स, जिसमें हमने सबसे फर्स्ट वन का नाम दिया था थंब। देन नेक्स्ट टू थंब इट इज, ये क्या है? ये है पॉइंटर फिंगर। नेक्स्ट रिंग फिंगर, मिडल फिंगर। नेक्स्ट रिंग फिंगर और लास्ट वन इज बेबी फिंगर। राइट स्टूडेंट्स, सो ये हमारा हो गया हैंड और उसके कुछ फिंगर्स। वी यूज टू वर्क मोर ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स टू डू सम थिंग्स। कैन यू थिंक ऑफ सम सच थिंग्स? सो कभी कभी हम कुछ चीज़ों को करने के लिए हमारे एक बॉडी पार्ट से ज़्यादा बॉडी पार्ट का भी यूज़ कर लेते हैं, राइट। सो ऐसी कौन से काम हैं जिसमें हम एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट का यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? आप सोचेंगे और बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स,
ये आपको होमवर्क से सोच के आना है। ओके, चलिए, वी यूज आवर हैंड्स इन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम हमारे हाथों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। वी यूज आवर हैंड्स इन। सो सबसे फर्स्ट है मेकिंग थिंग्स, चीजों को बनाने के लिए। जैसे आप आर्ट करते हैं, आप ड्राइंग बनाते हैं, कैसे? हाथों से। मम्मी खाना बनाती हैं, कैसे? हाथों से। सो अलग अलग चीज़ों को बनाने के लिए, मेकिंग थिंग्स के लिए हम हमारे हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग, लिखने के लिए। अब आप सभी मेरी कही गई बातों को नोट कर रहे होंगे, तो अब आप नोट कैसे कर रहे हैं, लिख कैसे पा रहे हैं? अपने हैंड्स की मदद से, बिकॉज आप पेंसिल तो ऐसे ही पकड़ते हैं, राइट? पेंसिल हम इसी तरीके से पकड़ते हैं, हैंड्स का यूज करते हुए। नेक्स्ट है ग्रोइंग प्लांट्स, प्लांट्स को उगाने के लिए। अगर आपको कोई पौधा लगाना है तो पौधा लगाने के लिए भी तो आपको अपने हाथों की जरूरत पड़ेगी ही, राइट स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इज होल्डिंग। होल्डिंग मीन्स चीजों को पकड़ने के लिए, जैसे कि यहाँ मार्कर पकड़ा हुआ है या आप बुक पकड़ते हैं, कॉपी पकड़ते हैं, राइट? होल्डिंग मीन्स होता है किसी भी चीज को पकड़ना। या क्रिकेट खेलते हुए बैट को पकड़ते हैं, या कैच करते हुए बॉल को पकड़ते हैं। नेक्स्ट है क्लीनिंग। क्लीनिंग मीन्स साफ सफाई। तो राइट है स्टूडेंट, साफ सफाई करते हुए भी तो हमें हैंड्स को, क्लोथ को पकड़ना पड़ता है, राइट? एंड लास्ट है लिफ्टिंग थिंग्स। थिंग्स को उठाने के लिए भी हम हमारे हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं, हैंड्स का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर ये कुछ हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ हम हमारे हाथों को, हैंड्स को यूज करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट बॉडी पार्ट है लेग्स। लेग्स मीन्स हमारी टांगे। जैसे अभी हमने हैंड्स पढ़ा है, वैसे ही अब हम पढ़ने वाले हैं कि लेग्स कहाँ कहाँ पर हम यूज करते हैं, राइट? वी यूज आवर लेग्स फॉर मैनी थिंग्स such as to walk, jump and run. So हम जैसे कि हमारे हाथों को डिफरेंट थिंग्स के लिए, डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हम हमारी लेग्स को भी अलग अलग काम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि चलने के लिए, कूदने के लिए या फिर भागने के लिए। The end of the foot have 5 toes. So जैसे स्टूडेंट्स हैंड में 4 फिंगर्स और एक थंब था, उसी तरीके से हमारे फुट में जो हमारा पंजा होता है पैर का, उसमें 5 टोज होते हैं। जो हमारी पैर की उंगलियां होती है वो भी कितनी होती हैं? 5 in each foot. एक फुट में, एक पंजे में 5 फिंगर्स, 5 टोज। The largest is the big toe and the smallest is the little toe. तो सबसे बड़ी जो फिंगर है उसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट टो, क्योंकि वो सबसे बड़ा है। और जो सबसे बड़ा है उसको हम बोलते हैं बिग टो, और जो सबसे छोटा होता है उसको हम बोलते हैं लिटिल टो। जैसे कि हम बड़ी फिंगर को यहाँ पर क्या बोल रहे थे? मिडल फिंगर, और ये वाली बेबी फिंगर, राइट? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको डू यू नो दिया हुआ है, जिसमें कुछ फन फैक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो आपको नहीं पता होते। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या फैक्ट है जो हमें नहीं पता और हमें सीखना है। Sometimes people are born without some body parts like arms or legs. They use artificial body parts. तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पीपल्स, कुछ जो लोग होते हैं वो कुछ बॉडी पार्ट्स के बिना ही बॉर्न हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं बिना किसी बॉडी पार्ट के। मीन्स उनके, हो सकता है उनका एक हैंड ना हो सकता है उनकी एक लेग ना हो, कोई ना कोई बॉडी पार्ट उनका कंप्लीट नहीं होता है। तो ऐसे पीपल्स कैसे सरवाइव करते, कैसे जी पाते हैं? तो वो सब आर्टिफिशियल, मतलब कि नकली बॉडी पार्ट्स को अपनी बॉडी में लगवा लेते हैं और तब उसे यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट्स आर मेड टू लुक एंड वर्क लाइक रियल पार्ट्स।
सो आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट जो होते हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से दिखते हैं जैसे कि वो असली के हों, बट वो असली नहीं होते हैं। दिखने में वो प्रॉपर असली लगते हैं और सारा काम वो एक असली बॉडी पार्ट की तरह ही करते हैं। We should not make fun of people who are not able to use their body parts properly or use artificial ones. हमें कभी भी ऐसे पीपल्स का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए जो कि आर्टिफिशियल बॉडी पार्ट को यूज़ करते हैं, या किसी का कोई बॉडी पार्ट अच्छे से यूज़ नहीं हो रहा है तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हो। अगर किसी का हैंड काम नहीं कर रहा तो आप मजाक उड़ा रहे हो कि आप लिख नहीं पा रहे हो तो आप उसके ऊपर हंस रहे हो, तो ये अच्छी मैनर्स नहीं होती है। हमें कभी भी ऐसे पीपल्स के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसा नहीं करना। We use our legs in. सो अभी हमने लास्ट पढ़ा था कि हम हमारे हैंड्स का यूज कहाँ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम हमारी लेग्स का यूज कहाँ पे करते हैं। तो लेग्स का यूज होता है डांसिंग में, नाचने के लिए। नेक्स्ट है राइडिंग। राइडिंग मीन्स चलाने के लिए। बाइसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हो तो साइकिल में पेडल तो मारने पड़ेंगे। सो वो पेडल किससे मारते हो? लेग्स की मदद से। नेक्स्ट है जंपिंग। जंपिंग मीन्स कूदना, तो कूदते कैसे हैं? लेग्स की मदद से। नेक्स्ट है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मीन्स नॉर्मली खड़े होना, और खड़ा भी तो हम अपनी लेग्स की मदद से ही होते हैं। नेक्स्ट है वॉकिंग। वॉकिंग मीन्स चलना। और लास्ट है किकिंग। किकिंग मीन्स किसी पर क्या किक करना। जैसे आप फुटबॉल खेलते हो तो फुटबॉल को किक करते हो, राइट। चलिए अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट पेज पर है वी हैव 2 eyes. We have cheeks below our eyes, 2 ears to hear. Our chin is there below our mouth. तो यहाँ पर हमें कुछ न्यू चीज़ें बताई हैं जो अब तक आपने नहीं पढ़ी होगी। अभी आपने आइज, आप जानते हो कि हमारी ये आइज हैं, ये हमारे ईयर्स हैं, बट अभी आपको 2 न्यू बॉडी पार्ट्स पता चले हैं, वो है ये चेक्स। आप गालों को क्या बोलते हो? चेक्स, जो कि आइज के बिल्कुल नीचे होते हैं। ओके, और चेक से भी नीचे ये जो है इसे हम बोलते हैं चिन। ओके स्टूडेंट्स, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट्स, आप इस चैप्टर को रीड करके आना, ओके। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में ज़रूर पूछना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज पर। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज में हमें सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है टेक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? नीचे जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं उसमें हमें कुछ ऑप्शंस गिवन है, और जो भी ऑप्शन सही है, आंसर आपका सही है, उसके आगे आपको टिक कर देना है। ओके, सो जैसे इस एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ब्लैंक है, इफ योर हैंड्स आर टाइड यू कैन नॉट डैश। अगर आपके हाथों को बांध दिया जाता है तो आप क्या नहीं कर सकते हैं?
सो ऑप्शंस है स्टूडेंट्स, ईट, नेक्स्ट है वॉक, और नेक्स्ट है सी, स्पीक। राइट स्टूडेंट्स, सो बताइए इन तीनों चीजों में से आप कौन सी चीज नहीं कर सकते हो अगर आपके हाथ बांध दिए जाएं? सो स्टूडेंट्स, अगर आपके हाथ बांध दिए जाएं तो आप खा नहीं सकते हो, राइट? क्योंकि आप अपने खाने की बाइट अपने हैंड्स की मदद से ही तो माउथ तक लेके जाते हो। अब हैंड से आपके बांध दिए तो कैसे आप अपने बाइट को माउथ तक लेके जाओगे, राइट? चलिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। If you hold your nose with your fingers, you cannot dash. If you hold your nose with your fingers, you cannot dash. अगर आप अपनी फिंगर्स की मदद से अपनी नोज को बंद कर लेते हो तो तुम क्या नहीं कर सकते हो? ऑप्शन ए है मूव, बी है हियर, एंड सी ऑप्शन है ब्रीथ। राइट स्टूडेंट्स, सो अगर हम हमारी फिंगर्स की मदद से नोज बंद कर लेते हैं तो हम ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे। नाउ थर्ड पार्ट स्टूडेंट्स, यू हैव 10 fingers in your dash. सो 10 फिंगर्स कहाँ पर होती हैं स्टूडेंट्स? यू हैव 10 fingers in your dash. सो कौन सा ऑप्शन को आप टिक करेंगे? जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स स्टमक। स्टमक मीन्स होता है पेट। अब स्टमक में तो फिंगर्स होती नहीं है। बी है हैंड्स एंड सी है लेग्स। सो स्टूडेंट्स, लेग्स में होते हैं टोस और फिंगर्स होती हैं हैंड्स में, इसलिए हम हैंड्स पर टिक करेंगे। योर लेग्स हेल्प्स यू टू। आपके लेग्स आपकी क्या करने में मदद करती हैं? योर लेग्स हेल्प यू टू। सो यहां ऑप्शन ए है रन, बी वॉक एंड सी बोथ ए एंड बी। सो क्या करने में मदद करती है? रन करने में भी और वॉक करने में भी, इसलिए हम ऑप्शन सी पर टिक करेंगे कि हमारी दोनों ही चीज़ करने के लिए हमारे जो लेग्स हैं वो मदद करती है, मतलब रन करने के लिए भी और वॉक करने के लिए भी, भागने के लिए भी और चलने के लिए भी। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके बाद इस एक्सरसाइज के 2 पार्ट्स बच जाते हैं जो कि आप सभी को अपने होमवर्क से करके लाने हैं। आप कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 2 पार्ट्स का आंसर आप खुद फाइंड आउट कर पाएँ, लेकिन अगर आपसे नहीं आएंगे तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये दोनों क्वेश्चंस भी करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।